सारा कुछ साइन भी, उनके साइन मौजूद हैं उसमें। तो पहली चीज़ तो ये कि खुला हो चुकी थी शरण, ये खुला हो चुकी, तो वो क्लेम ना करें कि वो वाइफ हैं। और अगर मान लें थोड़ी देर के लिए कि वो क्लेम कर भी रही हैं, तो जहाँ आपने करोड़ों की जायदाद और इनकी वालदा जिस तरह से चिल्ला रही हैं, अभी तक उन पैसों पर ही अटकी हुई है ये फैमिली। कि उन्होंने क्यों इसके लिए खिलाफ केस रजिस्टर किया, तो उन्होंने कहा कि हमने जो जो वीडियोस प्रोवाइड की थी दुआ आमिर ने, उसको उन्होंने फोरेंसिक भी किया और ये मतलब सारे सबूत उसके मौजूद हैं कि ये वीडियो जो है वो किसी ने मुलजिमा ने बनाई है। और हमारा ये कहना था कि ये पूरा गैंग है जो ब्लैकमेलिंग करता रहा है, और उन्होंने घर की जो एक होती है मियाँ बीवी की सेंटिटी, उसको भी जो है ना वो ख़राब किया। और हमारा मौक़िफ़ यही था कि आमिर लियाकत की जो डेथ है वो डिप्रेशन में इसी वजह से हुई है क्योंकि आमिर लियाकत के बहुत से इंटरव्यूज़ जो कि उन्होंने आइसोलेशन में अपनी रिकॉर्डिंग की थी वो भी हमने प्रोवाइड किए थे FIA को, जिसमें वो बड़े साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि मेरी इज़्ज़त को उछालने के लिए इन्होंने सारा किया है। फिर आमिर लियाकत की डेथ के बाद जब उनकी मिसेज़ बुशरा मेरे साथ खड़ी हैं, वो एक्स मिसेज़ फर्स्ट वाइफ जो थी और दोनों बच्चों की माँ है ये, तो जब इन्होंने उससे पूछा ड्राइवर से कि वो आजकल बाई रोड कैसे सफ़र कर रहे थे, क्योंकि उनको बाई रोड सफ़र पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया कि वो लोगों को फेस नहीं कर सकते थे उस वीडियो के बाद, जो कि उनकी जो न्यूड वीडियोस जो हैं वो वायरल हुई थी और जो इन्होंने भी की थी, और इन्होंने टेलीविज़न पे भी इन्होंने इसको कमिट किया कि इन्होंने बनाई भी है और इन्होंने रिलीज़ भी की हैं। और हमें ये लगता था कि उसके बाद भी उनके अकाउंट से बहुत सारे पैसे जो है ना अकाउंट से गए हैं, और वो कनेक्ट कर रहा है कि किस तरह ये ब्लैकमेलिंग रेगुलर चल रही थी, क्योंकि वो खुद कह रही थी अपने कई इंटरव्यूज़ में, उन्होंने कहा कि अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर हम इसको फर्दर इनकी इज़्ज़त का कचरा करेंगे, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो वो सारी जो उनके अपनी बनाई हुई वीडियोज़ हैं वो हमने ऑलरेडी FIA को दी हुई हैं। और आपको ये भी पता होगा कि FIA में जब ये केस गया है तो वो ऐसे ही किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करते। FIA का प्रोसीजर ये है कि वो सारी वीडियोज़ को फोरेंसिक करते हैं, उसकी पूरी फोरेंसिक करने के बाद वो FIR काटते हैं। और जब भी FIR काटने से पहले भी वो उन्होंने इनको बार बार नोटिस किए और ये नोटिस पे नहीं आई। पहले इन्होंने कहा कि ये जो है ना वो इद्दत पे हैं, लेकिन इद्दत में होते हुए ये टिकटॉक बना रही थी बाहर जाके भी, लेकिन इन्होंने वो FIA के पास जाना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद ये हुआ कि कोर्ट इन्होंने उसको फिर इन्होंने कहा कि मुझे डेंगू हो गया है, और वो भी जो है ना उनका वो था कि मैं नहीं आ सकती। और फिर इसके बाद ये हुआ कि FIA ने इंटरम चालान, जो कि लीगल रिक्वायरमेंट होती है, वो कोर्ट में दाखिल किया। और इंटरम चालान जब दाखिल किया तो उसके बाद भी ये इन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि वो उसमें हाज़िरी दें, तो इसलिए फिर कोर्ट जो FIA ने इनको लोधरा से परसों अरेस्ट किया है, कल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था, लेकिन वो लेट हो गए थे, मजिस्ट्रेट उस वक्त जा चुके थे, तो आज दोबारा अदालती रिमांड लेकर गए थे वो, और फिर उसके बाद उन्होंने आज लिंक मजिस्ट्रेट के पास पेश किया। इससे पहले जो मजिस्ट्रेट थे साउथ के, उन्होंने इनका रिमांड नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये चूँकि ऑफेंस जो है जो हुआ था, एक्चुअली जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो उनके घर पे हुई थी आमिर लियाकत के, जो तारिक रोड के PS के उसमें आता है। तो फिर FIA ने उनका जो केस है वो यहाँ पे पेश किया है, और फिर आज लिंक मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने आज उनका रिमांड दिया है। और उन्होंने मजिस्ट्रेट ने ये कहा कि इनको हम पुलिस कस्टडी नहीं कर सकते क्योंकि लॉ अलाउ नहीं करता, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो अलाउ करेंगे IO को, जो इस केस की IO हैं, कि वो जब चाहें जाके उसको इन्वेस्टिगेट करें उसमें जेल में, और उन्होंने इसको जेल भेजने का ये आज ऑर्डर किया। अच्छा मैडम, ये बताएं कि दानिया ने तो इनकार किया है आज कि मेरा सिनेमा वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप क्यों ये दावा कर रही हैं कि उन्होंने ही ये वीडियो बनाई और रिलीज़ की? हाँ, इस पे तो मैं यही कहूँगी, मुझे हंसी आती है इस जवाब पर ही, उनके हंसी आती है। और एक
मेरे ख्याल में कोई मजाक कर रही है वो, क्योंकि एक ऐसी चीज़ जो मेरे ख्याल में जितने हमारे व्यूअर्स अभी देखेंगे सभी जानते हैं, सभी इस चीज़ के ख्वाह हैं और सबको खुशी हुई है इस अरेस्ट के बाद। आप लोगों ने जहाँ जहाँ वीडियोस डाली गई हैं, जिन जिन पेजेस पे डाली गई हैं, वहाँ जाकर कमेंट्स पढ़िए कि लोगों को एक कहते हैं ना एक रिलीफ मिला है इस चीज़ का कि इस पकड़ी गई और इसको सज़ा होनी चाहिए। तो एक आम इंसान, एक आम व्यूअर या आमिर का फ़ैन वो खुश है। क्यों है? क्योंकि सब जानते हैं कि ये है। और FIA, जैसा कि सर ने कहा, FIA पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही रेड करती है। FIA अगर अरेस्ट करके लोधरा से ला रही है तो आफ्टर पूरी इन्वेस्टिगेशन, पूरी रिसर्च वर्क के बाद, जो कि हमने उनके साथ मिलके उनको प्रोवाइड किए सारे वीडियोस। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि दानिया ने कहा कि डिनाई किया इस चीज़ को, तो जाहिर है मुजरिम तो हमेशा डिनाई ही करता है और वो तो कभी नहीं मानेगा कि उसने ये किया है। मर्डर करने वाला भी जिसके सारे प्रूफ्स मौजूद होते हैं वो कहता है मैंने नहीं किया। तो ये एक बात बता रहे हो, कह रही है कि जायदाद के लिए सब कुछ किया जा रहा है कि ये क्या अभी तक आमिर लियाकत साहब के निकाह में थी, इनको खुला हो चुकी थी? मैंने पहले भी जब हम ये पोस्टमार्टम केस आप लोग आए थे तो तभी बताया था कि खुला का केस था और खुला का जवाब आमिर लिखवा चुके थे, जिसकी जो ओरिजिनल हमारे पास मौजूद है। क्योंकि आमिर को 22 जून को अपीयर होना था कोर्ट में, बहावलपुर कोर्ट में। उससे पहले उनकी डेथ हो गई। वो जवाब लिखवा चुके थे लॉयर और विद 2 विटनेस जो साइन मौजूद है, जिसमें आमिर खुद ये लिख रहे हैं। उन्होंने लिखवाया है कि मैं बड़ा लेंथी एक जवाब था जिसमें यही था कि इसने जो मेरी इज़्ज़त के साथ किया है और जो एक तकद्दुस पामाल किया है मियाँ बीवी के रिश्ते का, और जो मेरी इज़्ज़त को इस तरह तार-तार किया है, तो ऐसी बीवी को रखना मैं खुद गुनाह समझता हूँ। ये अल्फाज उसमें है मौजूद, उस डॉक्यूमेंट में जो उन्होंने डिटेल लिखवाया था अपने लॉयर को। और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अदालत से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो खुला उन्होंने मांगी है उसकी डिग्री जारी कर दे अदालत। तो अनफॉर्चुनेटली आमिर की 9 जून को डेथ हो गई और वो तो अपीयर नहीं हो सके। फिर हमने लॉयर को भेजा था वहाँ, और जिस दिन वो लोग जाते हैं बहावलपुर कोर्ट उस दिन ये अपना वो केस वापस विड्रॉ कर लेती हैं। यूँ देखा जाए कानूनन तो आप कहेंगे कि वो वैसे तो वो नहीं होना चाहिए था इस तरह, लेकिन ये कि वो कोर्ट उनसे उन्होंने केस वापस पर शादी, तलाक, निकाह, खुला, ये सब शरीयत है, ठीक है। ये दुनियादारी पेपर्स तो ये तो एक दुनियादारी है, पर निकाह तो दो लोगों के मजाक में भी जब वो कबूल हो जाए तो निकाह हो जाता है, मजाक में भी तलाक अगर कोई दे दे तो तलाक हो जाती है। तो यहाँ आमिर ने एक पूरा डॉक्यूमेंट मौजूद है विद 2 विटनेस की प्रेजेंस में आमिर ने ये लिखवाया था कि मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ इस खुला को, और उनको अदालत डिग्री जारी कर दे। तो शरन ये खुला हो चुकी। अगर हम मुफ्ती हजरात से भी आप पूछें तो अहादीस में जो एक हज़रत साबित बिन क़ैस रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या मौजूद है कि वो एक डिटेल पूरा वो है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ अदालत में भी बताई थी। तो मेरे नज़दीक और मेरे ख्याल में शरन तो वो बीवी है भी नहीं। मैं तो मीडिया से भी कहूँगी उन्हें बेवा लिखा ही ना करें, क्योंकि ये खुद एक मजाक है। क्योंकि आमिर वो डिटेल मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह, वो डॉक्यूमेंट जो आमिर ने लिखा था और वो उनके लॉयर ने 2 विटनेसेस के सामने सारा कुछ साइन भी उनके साइन मौजूद हैं उसमें। तो पहली चीज़ तो ये कि खुला हो चुकी थी शरन, ये खुला हो चुकी। तो वो क्लेम ना करें कि वो वाइफ हैं, और अगर मान ले थोड़ी देर के लिए कि वो क्लेम कर भी रही हैं, तो जहाँ आपने करोड़ों की जायदाद और इनकी वालदा जिस तरह से चिल्ला रही हैं, अभी तक उन पैसों पर ही अटकी हुई है ये फैमिली। अभी तक ये और इनकी एक इंसान कब्र में चला गया और आप अभी भी पैसे पैसे और पैसे। मेरा मकसद, मैं शुरू से कह रही हूँ कि मैं एक्स वाइफ हूँ, मेरा शरन और कानूनन आमिर की जायदाद से कोई वास्ता नहीं, ना मुझे कुछ चाहिए। मेरा क्या ताल्लुक़ था या मैं क्यों कर रही हूँ, मेरा रब जाने ये काफ़ी है। मैं हर किसी को जवाबदेह नहीं हूँ, पर आमिर के साथ जो ज़्यादती हुई है, आप सभी लोग जितने व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, जो आमिर के फैंस थे, सभी बहुत हर्ट हैं, सभी बहुत मिस करते हैं। एक बहुत टैलेंटेड इंसान, एक पेट्रियाटिक इंसान, एक ऐसा इंसान जिसका कोई कसूर नहीं था, उसके साथ ये ज़्यादती हुई है कि उसकी इस तरह की न्यूड वीडियो जो है वो वायरल कर दी। और वो उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो बीवी बनाकर लाए थे। उन्होंने उसे इज्जत दी थी, उन्होंने उसको मॉर्निंग शोज़ में तुम अननोन से एक नोन फिगर बनी और तुमने उस शख्स के साथ ये किया। आपको नहीं रहना था, आपको लगता था वो बंदा आपके लिए सूटेबल नहीं है, ओके, आपने खुला दायर की थी, एक टेक्निकल वे में खुला हो जाती लीगली, बात ख़त्म थी। पर इसका क्या मकसद था, इसके पीछे क्या है, अल्लाह जाने।
लेकिन था तो कुछ ज़रूर। आपने पहले से वीडियोस रिकॉर्ड करके रखी, यूट्यूब पे इसकी सारी वो वीडियोस मौजूद हैं जिसमें ये भी कह रही है मेरे पास और भी वीडियोस हैं, और अगर मुझे ये खुला ये नहीं दी इन्होंने तो मैं इनकी इज्जत का कचरा कर दूंगी। तो ब्लैकमेल तो बहुत शुरू से हो रहे थे, वो जब उन्होंने इसने खुला दायर की थी और फिर एक लिस्ट इन्होंने दे दी थी कि ये चाहिए कि 11 करोड़ की कोठी और पता नहीं क्या क्या बातें इन्होंने डिमांड की थी। तो मेरा मकसद जो है यहाँ पर आने का, ये सब कुछ करने का, हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ठीक है वो दुनिया से चले गए, बड़ी अजियत उठाई उन्होंने, बहुत तकलीफ़ उठाई उन्होंने, और उनके जाने का मतलब ये नहीं है कि ये सज़ा ऐसी लड़कियों को ज़रूर होनी चाहिए, एक टेस्ट केस है, एक एग्जाम्पल बनना चाहिए इस पाकिस्तान में कि नहीं यहाँ लॉ है। साइबर क्राइम कोई भी इस तरह से करता है, किसी की वीडियो लीक करता है तो उसकी पकड़ होगी। और ये सारी चीज़ें, ये तो एक क्वेश्चन ही नहीं उठना चाहिए कि इसने नहीं बनाई, क्योंकि जिस तरह की वो वीडियो वहाँ तीसरा हो ही नहीं सकता था, कोई सीधी बात है। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है ट्रायल चलेगा, प्रूफ हो जाएंगी, लेकिन ये कि मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगी कि ये लोगों का प्रेशर बहुत ज़रूरी है। ये लोगों ने, सभी ने मुझसे पूछते रहते थे लोग मैसेजेस कर करके कि दानिया का केस का क्या हुआ, दानिया। तो शुक्र है, मैं थैंक्स टू FIA कि FIA ने मैं कंटिन्यूसली उनके साथ कनेक्टेड थी और उन्होंने एक अच्छा रिस्पांस दिया और उन्होंने ये अटैम्प्ट किया, तो उनका भी शुक्रिया अदा करूँगी। जितनी टीम थी जो काम कर रही थी इस पर, तो FIA की पूरी टीम को भी मैं थैंक यू कहूँगी, क्योंकि ये उनके लिए भी एक, मैं समझती हूँ, क्योंकि होता है इदारों पर लोग सवाल उठाते हैं, पर ये एक मुतबर एक चीज़ हो जाती है कि नहीं ऐसे केसेस को, ये हाई प्रोफाइल केस है इसलिए नहीं, ये एक केस इबरत का निशान लोगों के लिए होना चाहिए कि लड़की हो चाहे लड़का हो, इज़्ज़त मर्द की और औरत की दोनों की होती है, और अगर कोई भी इस तरह करेगा तो उसको ऐसी सज़ा होगी। आज ये सज़ा हो जाएगी तो ऐसे कल 100 आम लियाकत बचेंगे। ठीक है मैडम, थैंक यू।